नहीं, आप बताइए, हम आहत ना हो। अगर हम अपने सचिव, हमारा सचिव है, मान लो, सचिव माने सचिव कहो चाहे मंत्री कहो, एक ही होता है, और हमारा जो मुख्य सचिव है उसको हम प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दें, उनको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? जो राजनीतिक शब्दावली है अगर उसको हम अपने यहाँ लगा दें तो उनको चोट लगेगी। तो जब धार्मिक शब्दावली है उसको वो लगाएंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी। तीर्थ का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में तीर्थ का मतलब बताया गया है कि वो जगह जहाँ के पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो बताइए, प्राइम मिनिस्टर आवास में कौन सा वो पानी है जिसमें नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे? एक बात। और दूसरे, क्या हमको वहां पर नहाने के लिए जाने मिलेगा? तीर्थ में तो सबका निर्बाध प्रवेश है, प्रधानमंत्री आवास में कहाँ निर्बाध हमारा प्रवेश है? तो ना तो हमारा प्रवेश है, और प्रवेश भी होगा तो वहां पर जाने से हमारे पाप तो धुलने वाले नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये पवित्र शब्द है तीर्थ, वहां पर कोई रोक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में या कार्यालय में कोई भी व्यक्ति नौकरी कर सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। वो जूता ही पहन करके जाने का नियम है, नंगे पांव तो जाया ही नहीं है। पूरे तीर्थ में चमड़े का जूता पहन करके लोग घूमेंगे। उसमें से मांसाहारी भी बहुत से होंगे, वो जब टिफिन घर से लेकर आएंगे तो मांस भी ले आएंगे, वहीं बैठ करके खाएंगे। आप तीर्थ शब्द का मजाक उड़ा रहे हो, हम क्यों ये परमिट करें? आपके पास शब्दावली नहीं है, आपके पास राजभाषा विभाग है, देश के जाने कितने लोगों को उसमें आपने भर रखा है। आप राजभाषा विभाग से बोलिए, वो कोई शब्द आपको अच्छा सा चुन करके बताए। जो हमारा धार्मिक शब्द है, उस धार्मिक शब्द की अर्थ में विकृति लाने का अधिकार हम अपने देश के किसी भी राजनेता को नहीं देते हैं, किसी भी सरकार को नहीं देते हैं। तो हमने उनको पत्र लिखा है और इस पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जहां साम दाम दंड भेद हो रहा है, जहां पर षड्यंत्र हो रहे हैं, जहां पर तरह तरह की ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जहां पर इस तरह से धर्म विरुद्ध व्यवहार है, वहां कैसे तीर्थ शब्द का प्रयोग होगा? तो हमने बिल्कुल विरोध किया है, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख दिया है और आगे रिमाइंडर भेजेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम न्यायालय भी जाएंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे, लेकिन हम ये स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, चुप रह जाने से फिर और आगे बात बढ़ेगी, फिर और आगे बात बढ़ेगी, कोई भी अपने आप को कुछ भी घोषित कर लेगा। तो ये कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री के स्तर पर कोई बात होती है, कोई छोटा मोटा कोई कर दे तो उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये तो प्रधानमंत्री के स्तर पर हो रही है, और भारत में तो राष्ट्रपति से भी ज्यादा प्रधानमंत्री का प्रभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका मतलब है कि राष्ट्र का सर्वोच्च स्थान इस तरह की चेष्टा कर रहा है जो कि धर्म को क्षति पहुंचाने वाली है, तीर्थ शब्द के अर्थ में विकृति लाने वाली है।